नमस्ते, मैं अभिषेक, पत्रिका उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गए हैं। जो तमाम मीडिया संस्थानों के एग्जिट पोल आए हैं उनमें तीसरी बार मोदी सरकार पूर्ण बहुमत से बन रही है। इसके साथ ही मेरी मौजूदगी है घोसी लोकसभा में। यहाँ का जो है चुनावी मुकाबला काफ़ी टक्कर का बताया जा रहा है। ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं तीसरी बार मोदी सरकार बनने की जो संभावना हो रही है, संभावना है कि तीसरी बार मोदी सरकार बने, क्या कहेंगे? कोई संभावना नहीं। एग्जिट पोल इसके पहले जो है चाणक जो 2019 में जब सपा बसपा का गठबंधन था तो 12 सीट 0 सीट कह रहे थे, लेकिन वह 64 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती। तो एग्जिट पोल कहीं न कहीं जनता के विश्वास को लेकर प्रदर्शित करता है, एकदम जीरो नहीं है। ये विपक्षी लोग कहते हैं अगर ये पक्ष में बोलता इंडिया के पक्ष में बोलता तो ये कहते कि ठीक है, लेकिन मोदी जी के पक्ष में बोल रहा है तो ये लोग कह रहे हैं गलत है। आपको क्या समझ में आ रहा है? देखिए, मोदी जी तीसरी बार प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं, लगभग 400 सीट इनकी आ रही है और जनता का विश्वास है मोदी और योगी के प्रति, क्योंकि ये चुनाव जो है राष्ट्र का चुनाव है, क्षेत्र का चुनाव नहीं है, नगर पालिका का चुनाव नहीं है, विधायिका का चुनाव नहीं है, ये राष्ट्र के चिंतन का चुनाव है। जहां एक तरफ जो है इनके पास जो है भारत तेरे टुकड़े होंगे और मुस्लिमों को अलग से आरक्षण देने की बात कहते हैं, और एक तरफ संविधान में सबसे अधिक अगर छेड़छाड़ करने वाली है संविधान में तो वह कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं वह संविधान हाथ में लेकर जो है अपने पाप को छिपाकर संविधान बचाने की बात कहकर अपने पाप को छिपा रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। अगर देखा जाए तो सबसे अधिक प्रदेशों की सरकार अगर किसी ने बर्खास्त किया तो वह कांग्रेस थी। जनता ने जो रुझान दिया उस पर क्या कहेंगे? जनता मोदी के साथ ही मोदी के नाम पे वोट दिया है और योगी शांति और सुरक्षा के नाम पे वोट दिया है, और तीसरी बार मोदी जी प्रचंड बहुमत से जो है प्रधानमंत्री बने। क्या चाह रहे हैं अब सरकार बन जाए? नहीं, देखिए, सरकार बनी तो बहुत से काम हैं, बहुत से अभी काम बाकी हैं, वह विकास का कार्य होगा। और जो संविधान में कांग्रेस ने पाप किया है, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर संविधान में छेड़छाड़ किया है, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बने है और बाबा साहब के अम्बेडकर के जो मूल संविधान है वह नए संसद में लागू होगा और वही संविधान चलेगा, इसमें छेड़छाड़ वाला संविधान नहीं चलेगा। घोसी में क्या समझ में आ रहा है? देखिए, घोसी की लड़ाई जो है यह मोदी के नाम पे लड़ाई है, योगी और शांति और सुरक्षा के नाम पे लड़ाई है, किसी प्रत्याशी के नाम पे लड़ाई नहीं है। यह लड़ाई जो है मोदी और योगी के नाम से, और अरविंद राजभर लगभग 50,000 वोट से चुनाव जीतेंगे। क्या लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर की नीति काम आई है मोदी की? नहीं, ओम प्रकाश राजभर की नीति काम नहीं आई है, योगी और मोदी की नीति काम आई है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं। यहाँ तो जनता जो है मोदी योगी को जानती है। जिस तरीके से एग्जिट पोल के रुझान आए हैं और संभावना जता रही है कि मोदी सरकार तीसरी बार बन रही है, क्या कुछ आपको समझ में आ रहा है? देखिए, इस बार का जो विपक्ष में पड़ा हुआ जो वोटर था ना वो काफ़ी साइलेंट था, और जो बोलने वाले थे वो मोदी के पक्ष के वोटर्स थे। जो एग्जिट पोल उनका जो बनाने का अपना तरीका था, मुझे लगता है उस हिसाब से उन्होंने बनाया हुआ है। हालांकि एग्जिट पोल के रुझान आपने देखे होंगे कि 5 विधानसभा चुनाव के जो रुझान पिछले दफ़े जो आए थे उसके काफ़ी अलग थे। 4 राज्यों में वो कांग्रेस की सरकार एग्जिट पोल बना रही थी और फिर ठीक उसके उल्टा हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि एग्जिट पोल पर बहुत ज़्यादा भरोसा करना चाहिए, क्योंकि इस समय जो वोटर्स हैं ना, जो सत्ता परिवर्तन या फिर जो पूरे सिस्टम को परिवर्तित कर रहे हैं वो साइलेंट है, वो अपना काम अब चुपचाप कर रहे हैं। घोसी में क्या समझ आ रहा है कि यहाँ ओम प्रकाश राजभर का जादू चला, योगी मोदी फैक्टर या अखिलेश यादव का जलवा रहा? देखिए, जैसे कि मैंने मैंने अपने बयान में कहा, हालांकि जो फैक्टर है वहाँ पर अखिलेश बनाम योगी और मोदी का ही रहा, क्योंकि जिस तरीके से इस समय वोटरों का रुझान है या जो चिंतन करने का तरीका है वो कहीं न कहीं राष्ट्रीय मुद्दों पर रहा है। आप अगर मोदी के पक्ष के वोटरों का
अगर आप बयान लें तो वो आपसे धारा 370 की बात करेंगे, कश्मीर मुद्दे पर बात करेंगे, यूसीसी पर बात करेंगे, तमाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की बात करेंगे, ना कि लोकल मुद्दों की। तो और जो सपा और अखिलेश यादव की जो बात कर रहे हैं, तो जो विपक्ष में जो मुद्दे चले वो स्थानीय मुद्दे पर चले, बेरोजगारी पर चला, शिक्षा पर चला, स्थानीय मुद्दे, कल कारखानों के रोजगार पर चला, अब यहाँ पर बुनकरों की समस्या पर चला। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो स्थानीय मुद्दे थोड़े भारी पड़ेंगे। कौन यहाँ लग रहा है घोसी में कौन जीत सकता है? अभी तो मुझे लगता है कि राजीव राय बनाम शुरुआत में बनाम बसपा था, लेकिन जिस तरीके से कल वोटिंग हुआ है उसमें मुझे लगता है कि राजीव राय वर्सेज राजभर हो गया है, और कहीं ना कहीं पूरी कांटे की टक्कर राजीव राय के सामने। तो घोसी का जो चुनावी रुझान है वो कांटे के टक्कर पर बताया जा रहा है। जिस तरीके से यहाँ जो जातीय वोटर थे वो एक दूसरे में गया है, जो जातियों का वोट संगठित होकर पड़ता था, इस चुनाव में जातियों का संगठन टूटता हुआ नज़र आ रहा है। जो भाजपा के मूल वोटर थे वो सपा में चले गए हैं, जो सपा के कुछ वोटर थे वो भाजपा की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में जो घालमेल की स्थिति बनी है, तो घोसी का जो चुनाव है वह कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल बता लोग रहे हैं कि सपा थोड़ी मजबूत है। आपको क्या समझ में आ रहा है घोसी का चुनाव, क्या लगता है? घोसी का चुनाव बस वही कांटे की टक्कर है अरविंद राजभर और राजीव राय में। जी, आप लोग नए सांसद से क्या चाहते हैं? नए सांसद से यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ शिक्षा बढ़े और स्वास्थ्य की भी अच्छी व्यवस्था हो। जी, क्या लगता है जो देश में तीसरी बार मोदी सरकार की संभावना जताई जा रही है मीडिया एजेंसी के अनुसार, क्या कहेंगे आप? संभावना नहीं, वो कंफर्म है कि मोदी जी की सरकार तीसरी बार बनेगी। उसमें योगी और मोदी जी का बहुत योगदान है, और मोदी योगी जी के नाम पर बनेगी सरकार। जी, मोदी सरकार से क्या चाहते हैं आप? मोदी सरकार जो चल रही है अच्छी चल रही है, इसी तरह चले। तो यहाँ पर हैं, आपको क्या लगता है कि जो एग्जिट पोल के रुझान आ रहे हैं, तीसरी बार मोदी सरकार की संभावना बताई जा रही है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, एग्जिट पोल क्या है? एग्जिट पोल में कई चुनाव में देखा गया है, एग्जिट पोल पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है। बट हाँ, इसमें कोई डाउट भी नहीं है, मोदी जी आ रहे हैं केंद्र में, क्योंकि जो चुनाव हुआ इस बार उन्हीं के चेहरे पे इस बार भी चुनाव हुआ है। और जाहिर सी बात है कि जब राष्ट्र का चुनाव था तो देश के मुद्दों को लेकर के जो लोग थे वो वोट करने जा रहे थे। तो एग्जिट पोल जिस हिसाब से बता रहे हैं उस हिसाब से सीटें नहीं आएंगी, सीटों में कुछ घटाव रहेगा, मगर हाँ, सरकार मोदी जी की आएगी। क्या लगता है कि हम बात करते हैं घोसी में, तो घोसी में जो सपा है वो कितनी मजबूती से चुनाव लड़ पाई? यहाँ पर जो प्रकाश राजभर का गठबंधन हुआ है, एनडीए गठबंधन, तो सुभाषपा कितनी मजबूत रहेगी? नहीं, सुभाषपा के नाम पे यहाँ पे वोट भी नहीं हुआ है, और ना ही यहाँ पे सुभाषपा के नाम पे कोई वोट देने गया है। जो बीजेपी के लोग वोट करने गए भी थे, हम लोगों तो कम से कम दर्जनों बूथ पे गए, तो जो लोग वोट करने गए भी हैं बीजेपी को, वो मोदी जी के नाम पे और योगी जी के नाम पे वोट करने गए हैं। ये सुभाषपा के नाम पे और अरविंद राजभर के चेहरे के नाम पे, ओम प्रकाश राजभर के नाम पे कोई वोट करने नहीं गया, बस राजभर समाज को छोड़ करके। और बात कर लिया जाए तो जो नाराज़गी दिखी है बीजेपी में, जो ओम प्रकाश राजभर के बोल थे, उसके वजह से अब उसमें यह है कि समाजवादी पार्टी सेधमारी तो किया है, अब कितना किया है, जितना सेधमारी किया होगा वही जीत का अंतर होगा। तो क्या लगता है कि नए सांसद से जनता क्या चाह रही है मऊ की? नए सांसद हो जाएं तो अपना जो घोसी लोकसभा के तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको सदन में उठाने की ज़रूरत है, उन पर बात करने की ज़रूरत है, और नया सांसद जो भी हो घोसी में जाकर आवाज़ उठाए और यहाँ के घोसी के विकास की बात करें। मोदी सरकार से क्या चाहते हैं आप लोग? मोदी सरकार से चाहते हैं कि आपने राष्ट्र के लिए बहुत सारे काम कर लिए हैं, बड़े बड़े काम किए हैं, आप थोड़ा सा युवाओं पे ध्यान दें, बेरोजगारी, शिक्षा, अस्पताल पे थोड़ा सा, शिक्षा पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि प्राइवेटीकरण होता जा रहा है और शिक्षा बहुत महंगी होती जा रही है। और जब महंगी शिक्षा होगी तो पढ़े लिखे लोग कम हो जाएंगे, जो पढ़े लिखे कम होंगे तो ये राष्ट्र के लिए सही संकेत नहीं है। जी, तकनीकी शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अब ये नहीं कि हमारे अंदर पढ़ने का मन नहीं है, मगर फिर भी हम पढ़े जा रहे हैं। हमारी तकनीकी शिक्षा है वो तेज़ है, किसी चीज़ में हम समझने की तार्किक शक्ति मेरी तेज़ है, तो उस चीज़ों पर फोकस करना होगा। और शिक्षा का बहुत जो महंगाई है उसको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जिस तरीके से यहाँ का जो चुनावी रुझान आ रहे हैं, जो संभावना जताई जा रही है तीसरी बार मोदी सरकार बन सकती है, क्या लगता है कि ये जो रुझान आ रहे हैं वो किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, जो रुझान आ रहे हैं वो जनता के बीच से एक सैंपल साइज में लिए गए सर्वे के आधार पे ये सारे रुझान आते हैं, और स्थानीय स्तर पे बहुत सारी चीज़ें लग भी जाती हैं कि सरकार या जनता क्या सोच रही है, जनता की सोच क्या है और जनता किस तरफ जा रही है।
तो ये स्थानीय स्तर पे सैंपल सर्वे, और सैंपल सर्वे जैसे एक कहावत है देहात में, सभी लोग कहते भी हैं कि चावल का एक दाना भात बताने के लिए काफ़ी होता है। तो एक ही दाना उठा के लोग महिलाएं जो गांव की महिलाएं हैं या शहर की महिलाएं एक भात उठाती हैं, वो चावल का दाना अगर कड़ा रहेगा तो चावल का दाना है और नहीं तो हो जाएगा भात। तो वैसा ही सैंपल सर्वे होता है। सैंपल सर्वे में बहुत सारे सैंपल सर्वे गलत भी उठ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे सर्वे अच्छे भी आते हैं, सही भी आते हैं। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा देखने की बात होती है जनता सोच क्या रही है और जनता चाह क्या रही है। तो वर्तमान परिस्थितियों में अगर हम लोग जहाँ पर खड़े हैं घोसी लोकसभा 70 है। घोसी लोकसभा 70 का सिनेरियो यह है कि काफ़ी टफ मुकाबला हो गया है। थोड़ा सा जैसे कहा जाए कि हमारे सहयोगी दल जो हैं उनकी जिद के कारण, अगर वो शायद वो कमल का फूल रहता तो शायद आज उनके भी पेशानी पर इतना बल नहीं होता। तो अगर हमारे कमल के फूल, क्योंकि हम सुबह से, कल रात से ही हम लोग जब से 6 बजे पोलिंग ख़त्म हुआ तब से हम लोग जो हमारे मित्र हैं जो कि पोलिंग एजेंट रहे या माफ़ करिएगा मैंने पोलिंग अधिकारी रहे जिनकी ड्यूटी लगी थी पोलिंग में, और जो लोग लौट रहे हैं, हम लोगों ने उनसे जब हम लोगों ने अपना सर्वे किया टेलीफोनिक माध्यम से, तो बहुत सारे लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर की जो सिंबल न लेने की जिद है भारी भी पड़ सकती है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी हुआ है कि लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी है, छड़ी चुनाव चिन्ह ने वोट गेन किया है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा समस्या आई है कि भाजपा जो पूरे ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भाजपा चल रहा था, सोशल मीडिया में भाजपा चल रहा था, वहीं स्थानीय स्तर पे अगर हम लोग अगर 21 लाख लोगों को समझाने में यह कामयाब नहीं हो पाए कि हमारा सिंबल क्या है, यानी अर्थात जो पार्टी है वो समझा नहीं पाई कि हमारा सिंबल क्या है, उससे जो है उनको नुकसान हुआ है। और वो कहा जाए कि समाजवादी पार्टी बढ़त लेकर चल रही है, वहीं जो है कहीं ना कहीं इनका जो है इनका भी हुआ है। तो दोनों का कमोवेश कांटे का मुकाबला चल रहा है। जो सैंपल साइज जो हम लोग के निकल के आ रहे हैं, लोग जैसे पूछते थे कि जैसे लोग बता रहे हैं कि अंदर जाने के बाद जो है लोग पूछते थे कि अरे भाजपा का चुनाव चिन्हवा कौन है, तो वहाँ पर अधिकारी थोड़ी बताएगा कि कौन वहाँ का चुनाव चिन्ह है। कई लोगों से मेरी बात हुई है जो सरकारी टीचर हैं जिन लोगों की ड्यूटी लगी थी, वो लोग इस बात को बता रहे थे। तो इस मतलब लोग बता रहे हैं छड़ी का वोट खराब हुआ है, ज़्यादा खराब हो गया है। और वो जो है यहाँ पर एक समाजवादी पार्टी के पक्ष में पूरा वोट जो है बना हुआ है। और कहीं ना कहीं जो है नहीं, हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि 15,000 का भी अगर वो होगा कि हार जीत का दोनों पार्टियों के बीच में अंतर है, उसी में कांटे का टक्कर है, बहुत कांटे का टक्कर है। तो वहीं जो है जनता जो है जिन मुद्दों पर लेके गई, जैसे कि अभी समाजवादी पार्टी ये समझा रही थी कि बेरोजगार और महंगाई और इस सब, लेकिन उसका कोई असर देखने को नहीं हो पाया। कोई मतलब वो इतने स्तर पे नहीं देखने को मिला कि जो एक पूरा जो है एक मैंने कहा जाए कि एक विक्ट्री के रूप में एक तरफा जो है समाजवादी पार्टी, यानी कि समाजवादी पार्टी के भी माथे पर बल है कि जिन मुद्दों को लेके आई उन मुद्दों को उठा नहीं पाई या उनके लोग उठा नहीं पाए। बस समाजवादी पार्टी जो है अपने काडर और अपने कार्यकर्ताओं के बल पे उसने जो है यह समझाने का प्रयास किया कि हम जो है युवाओं के साथ हैं, और युवा में चाहे वो दलित हो चाहे वो किसी कास्ट का हो, वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ जाकर अपनी आस्था को प्रकट किया है। वो भी रोजगार के लिए सिर्फ एक मुद्दा युवाओं में रोजगार। जैसा कि अभी हमारे एक विद्वान साथी ने कहा इस बात को कि रोजगार हो, और लेकिन भाई रोजगार में तकनीकी शिक्षा आज बहुत ज़रूरी है। सामान्य रोजगार पे आप लेके चलेंगे तो आपका कोई मतलब नहीं होगा, उसका कोई उस सामान्य शिक्षा पे कोई आप लेके नहीं चल पाएंगे जब तक तकनीकी शिक्षा से शिक्षा को जोड़ के न दे। जैसा कि पुरातन काल में चला आ रहा था, हर व्यक्ति को पता होना चाहिए, चाहे वो किसी कृषि में जा रहा हो तो उसको कृषि भी आधुनिक आनी चाहिए, रखना चाहिए, ऑप्शन भी लेके चलना चाहिए, साथ में उसे तकनीकी ज्ञान हो, वेल्डिंग से लेकर और हवाई जहाज उड़ाने तक का और बनाने तक का उसको ज्ञान होना चाहिए। हम ये जानना चाहते हैं कि पूर्वांचल में क्या लगा कि जो एग्जिट पोल के रुझान आ रहे हैं, कुछ वैसा जा रहा है कि पूर्वांचल की राजनीति को संकेत दे रही है? देखिए, एग्जिट पोल का जो रुझान आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं पूर्वांचल पहले भाई माना जाता था कि वो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि पूर्वांचल हमेशा बागी रहता है, सत्ता के विपरीत चलता है।
चाहे वो आज़ादी के समय में आप देखिए अंग्रेज़ों का जब गुलामी का काल रहा हो तो भी पूर्वांचल के लोग बागी रहे हैं। अन्य क्षेत्रों के लोगों में इतना बागीपना नहीं रहा है। आप देखे भी होंगे, इतिहास भी गवाह है कि बलिया सबसे पहले आज़ाद हो गया। बलिया में ही मंगल पांडे और चित्तू पांडे ने जो यहाँ से शुरुआत किया, तो सब पूर्वांचल के इलाके हैं। हम लोग के कमोबेश 60-70 किलोमीटर के रेडियस में ये सारे इलाके आते हैं, तो जो नज़दीक के हम लोग के ज़िले हैं। तो जब इन क्षेत्रों में जब बागीपना है तो निश्चित है कि वो शासन और सत्ता के विपरीत कहीं ना कहीं बागीपना वो दिखाते हैं और अपना वोट करके लोगों को यह चुनाव में दिख रहा है। हाँ, ये मैंने दिखाने का प्रयास करते हैं कि देखो अगर आप सही नहीं चलोगे तो हम जो है तुमको भी बदल भी सकते हैं। वो इस तरह का इंडिकेशन देते हैं या इस तरह के इशारे करते हैं जो कि अगर कहा जाए तो पद पर बैठे हुए या जीते हुए प्रतिनिधियों के लिए एक मतलब संकेत होता है कि आगे आप रिवाइज नहीं हो सकते हैं। हाँ, जैसे कि अन्य जगह बीजेपी सुरक्षित मान जाए, पूर्वांचल में कांटे की टक्कर है कहने का मतलब। बिल्कुल, अगर इस तरह से देखा जाए तो पूर्वांचल क्या हर सीट कांटे की टक्कर, पूर्वांचल की जो 13 सीटें हैं वो पूरी तरह से कांटे की टक्कर में फंसी हुई हैं और उसमें कुछ क्लियर मैंडेट है। अब जैसे प्रधानमंत्री मोदी को हम थोड़ी हम कह देंगे वहाँ पर भी अब इन लोगों को भाई सूर्य को दिया दिखा रहे हैं। जो विरोधी दल हैं वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बिहार का भाई इतना बच्चा थोड़ी है भारत का। और ऐसे ही बच्चों की वजह से शायद कांग्रेस और अन्य जो पार्टियां हैं बहुत सालों तक राज की हैं ऐसे बचकानी बातों की वजह से। लेकिन अब जनता समझदार हो गई है, वो लोग इनके बचकानी बातों का जवाब दे भी देते हैं और हंस के बात कर देते हैं कि अरे किस तरह से बेगारे भाई जो चीज़ देखने को मिल रहा है, जो विकास देखने को बनारस में काशी में देखने को मिल रहा है, उसको आप कैसे जनता वहाँ की झुठला देगी या वहाँ के लोग झुठला देंगे। यह भी एक कपोल कल्पित बात करके लोग मुस्कुरा के उसको टाल देते हैं, जो कि इस तरह से विपक्ष को ऐसे बात करके हल्के नहीं होना चाहिए। इधर प्रधानमंत्री मोदी बनते हैं या घोषित कोई नया सांसद बनता है तो क्या जनता उम्मीद लगाई है? देखिए, जनता को विकास चाहिए। विकास के साथ जो वर्तमान समय में रोजगार के चहुमुखी विकास में रोजगार के सारे आयाम चाहिए। उसको ये चाहिए कि यहाँ पर एक तकनीकी शिक्षा के कॉलेज हों जिससे कि लोग कम खर्चे में पढ़ाई करके, देखो पढ़ाई निश्चित है कि महंगी हो गई है और स्थानीय स्तर पे लोगों ने उसको महंगा करने के लिए लोगों के अपने खुद के वो मैंने सरकारी स्कूल भी हैं। अगर आप अच्छे सरकारी स्कूल में अगर आप चाहें तो अच्छे सरकारी स्कूलों में पढ़ा के अपने बच्चे को निकाल सकते हैं, कंपटीशन के तैयार। लेकिन लोगों के भी खुद की वो है कि नहीं हमारा बच्चा जो है इतने बड़े स्कूल में पढ़े, तो जिसका फ़ायदा जो है वो शिक्षा के जो व्यवस्था देने वाले लोग उस तरह से व्यवस्था दे के उठाते हैं। लेकिन वर्तमान समय में जो तकनीकी ज्ञान है या ट्रेनिंग सेंटर की जो आवश्यकता है, जो कि वर्तमान में बहुत सारे लोगों ने वादा भी किया है कि हम ट्रेनिंग सेंटर लाएंगे या करेंगे, तो ऐसे में उन लोगों पे भी अब सारा डिपेंड हो, चाहे वो हारें चाहे जीतें। ऐसे में उन्हें दिखाना होगा यहाँ पर लाकर कि वो हम व्यवस्था दे सकते हैं, हम अपने उस पर जो है कर सकते हैं, चाहे वो जो हो। क्या लगता है, क्या उम्मीद हो रही है अब जनता को? क्या जनता को उम्मीद तो पहले ही मोदी जी के सरकार बन रही है और यहाँ से भी जीत रहे हैं, विकास की गंगा बहेगी। हाँ, एग्जिट पोल के अनुसार भाजपा की वापसी हो रही है, क्या कुछ कहेंगे? अच्छी बात है कि भाजपा की सरकार बने। हम लोग चाहते हैं कि मोदी फिर से सरकार आवे। हाँ, क्या चाहते हैं आप लोग? सरकार नहीं बने, उससे क्या उम्मीद है? उम्मीद बहुत कुछ है, बहुत कुछ उन्होंने काम किया है, आगे भी काम करने की संभावना ज़्यादा है। घोसी के सांसद से क्या चाहते हैं? घोसी का जो भी सांसद हो शिक्षा की व्यवस्था और स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी कर दे। तो देखिए, जो लोकसभा चुनाव हैं संपन्न हो चुके हैं। 2 दिन बाद पूरी तरीके से रुझान भी क्लियर हो जाएगा, कौन हारा कौन जीता। फिलहाल जो संभावनाएं हैं, संभावनाओं के आधार पर बातचीत हो रही है। जनता क्या चाह रही है आपने सुना, और मैं मौजूद हूं घोसी में। यहाँ का जो चुनावी मुकाबला है काफ़ी कांटे की टक्कर का है। कौन जीतेगा ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। पत्रिका उत्तर प्रदेश के लिए अभिषेक सिंह, मऊ।